हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताने वाले हैं धातु। इससे पहले का जो चैप्टर था मैंने क्रिया पढ़ा दिया था, यानी वर्ब पढ़ा दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को हम बताने वाले हैं धातु। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि धातु किसको कहा जाएगा। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात किया गया कि धातु किसे कहेंगे, तो क्रिया के मूल रूप जो होता है ना, उसको हम लोग धातु बोलेंगे। क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, उसको धातु बोलेंगे। सिंपल में आप यही याद रखो, ज़्यादा लंबा याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कोई एडवाइस नहीं करने वाला आप सभी को। यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे धातु कहेंगे, या क्या लिखा है, या कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, पहला वाला लाइन, और या तो आप यहाँ से याद कर सकते हो इन सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, पढ़, ये हो गया जा, और ये हो गया खा, लिख, ये सारी चीज़ें है ना, आपको धातु बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। आपको धातु बोलना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, जैसे धातु में कुछ ऐड हो जाता है ना, जैसे पढ़ हो गया, पढ़ में प्लस अगर हम ना कर देते हैं ना, इसमें जोड़ देते हैं ना, तो ये बन जाएगा पढ़ना। तो ये सामान्य धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य धातु। ठीक है, जैसे लिख में अगर हम जोड़ देंगे ना, तो हो जाएगा वो लिखना, और वो हो जाएगा सामान्य धातु। क्या हो जाएगा, सामान्य धातु। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना। जो भी यहाँ पे मैं बातें बोलूँगा, सब का सब आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ तक क्रिया जो है, धातु जो है ना, वो क्लियर हो गया है। धातु में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। याद रखने वाला चीज़ क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहेंगे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो क्रिया के मूल रूप जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया, जैसे मैंने जस्ट बताया, अगर यहाँ पे क्रिया के मूल रूप धातु के साथ अगर ना जोड़ देंगे, तो उस क्रिया जो होगा ना, वो सामान्य रूप में बदल जाएगा, जैसे मैंने पहले आप सभी को बताया। तो यहाँ पे जैसे था कि लिख प्लस ना, अगर हम ये इसमें ना जोड़ देंगे ना, लिख प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा लिखना। ये क्या हो जाएगा, बराबर में लिखना हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर में हो जाएगा लिखना, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे खा प्लस ना हो जाएगा खाना, और यहाँ पे जा प्लस ना हो जाएगा जाना। तो ये क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ ना जोड़ने से क्या हो जाता है, क्रिया सामान्य रूप में बन जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना। कहीं पे अगर आप क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से कौन सा सामान्य क्रिया का उदाहरण है, तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, कहीं लिखना पढ़ना करके लिखा रहेगा, उनमें से आपको चूज करना है कि ऐसा जिसमें ना ऐड हुआ हो, ऐसे ऑप्शन को चूज करना है और उसी में क्लिक करना है। ठीक है, चलिए धातु के जो होते हैं ना, हर चीज़ मैंने बताया कि ग्रामर में, और इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी ग्रामर हो, भेद पढ़ना ही पड़ेगा, जिसको हम लोग काइंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे काइंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भेद देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे शब्द निर्माण की दृष्टि से जो धातु होते हैं ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, तो 5 प्रकार के होंगे। 5 प्रकार में सबसे पहले आता है, वो आता है मूल धातु, दूसरा आता है यौगिक धातु, और तीसरा नंबर में आता है नाम धातु, और फोर्थ में आता है हमारा मिश्र धातु, और 5 नंबर में जो आता है ना, अनुकारणात्मक धातु। तो ये धातु के 5 भेद हैं। धातु के जो है ना, वो 5 भेद हैं, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग मूल धातु के बारे में जानेंगे कि सर मूल धातु किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे मूल धातु को किसको बोलेंगे, मूल धातु, तो यहाँ पे लिखता है मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु जो होती है ना, एकदम स्वतंत्र होती है, या किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता, या किसी शब्द पर आश्रित नहीं होता है कि अपने आप को कंप्लीट करने के लिए या कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी अदर शब्द पे या किसी दूसरे शब्द पे निर्भर नहीं होता है, आश्रित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं खा। ठीक है, ये खा, इसे कंप्लीट पता चल जाता है कि खाने बोल रहा है। ठीक है, देख लिख दिया, इसे ये पता चलता है, कंप्लीटली पता चल जाता है कि वो देखने बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पी, तो इससे भी पता चल जाता है कि क्या हो जाता है, कंप्लीट पता चल जाता है कि पीने बोल रहा है। अगर यहाँ पे ना ऐड कर देंगे ना, तो ये सामान्य धातु बन जाएगा। ठीक है, सामान्य क्रिया बन जाएगा, है ना, सामान्य क्रिया बन जाएगा पीना। तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य क्रिया। तो यही सब तो याद रखना है ग्रामर में। तो ये हमारा मूल धातु क्लियर हो गया। या किसी दूसरे मूल धातु किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता है, या एकदम फ्रीडम है, स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग बात करेंगे यौगिक धातु के बारे में। तो यौगिक धातु जो हमारे पास है, तो यौगिक किसको बोलते हैं? यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। प्रत्यय का मतलब होता है, अभी जस्ट हम बताएंगे प्रत्यय किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनता है, प्रत्यय के योग से बनता है। जैसे खाना से खाना, यहाँ लिखा खाना से खिला, ठीक है, पढ़ना से पढ़ा, ये सारी चीजें इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ एक अक्षर है, कुछ दो अक्षर है, कुछ तीन अक्षर ये है, या कुछ चार अक्षर ये धातु भी होती है। जैसे यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं, ये खाना से क्या बन गया, जैसे खाना से ये बन गया खिला, खाना से ये बन गया खिला, ठीक है, खिला, तो ये हमारा हो जाता है यौगिक, ठीक है। ये भी इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यौगिक धातु, ठीक है। जैसे पढ़ना से पढ़ा, ये पढ़ना से पढ़ा, यहाँ पे सेंस दोनों का एक ही निकल रहा है जी, ठीक है, सेंस दोनों का एक ही निकल रहा है। पढ़ना से केवल पढ़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक धातु। तो यौगिक धातु का जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ना, खिला, पढ़ा, है ना, तो इस तरह के एक अक्षर ये भी हो सकते हैं, दो अक्षर ये भी हो सकते हैं, तीन अक्षर के भी हो सकते हैं, और चार अक्षर के भी हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती है। यौगिक धातु जो है ना, तीन प्रकार से बनती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है। अगर किसी लिखा है धातु में प्रत्यय लगाने से, धातु में अगर प्रत्यय लगा देंगे तो अकर्मक से वो सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बन जाती है, ठीक है, या वस्तु नहीं बोलते, धातुएं बन जाती है। दूसरा कैसे है, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। अगर बहुत सारे धातु मिलके क्या बनेगा, संयुक्त धातु बनेगा। तो इससे आगे हम लोग संयुक्त धातु के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। संज्ञा हो गया या विशेषण से क्या बनता है, नाम धातु बनता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट करके रख लोगे इसको, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं नाम धातु को किसको बोलेंगे। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा, लास्ट वाला में इसमें हमने देखा ना कि संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहेंगे। फिर से, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, हाथ से हथियाना, संज्ञा से यहाँ पे बात से बतियाना, और यहाँ विशेषण से चिकना से चिकनाना, या विशेषण से यहाँ गर्म से गरमाना। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो नाम धातु का ही एग्जाम्पल है। अगर कहीं पे आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखता है तो आप समझ लेना कि एग्जाम्पल जो है ना, या पूछ जो रहा है ना, ये नाम धातु का ही कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वो मिश्र धातु के बारे में बात कर रहे थे। मिश्र धातु का आप मतलब भी समझ पा रहे हैं कि मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्दों के बाद करना या होना जैसे क्रिया पदों के प्रयोग से जो नई क्रिया धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहेंगे, ठीक है। चलो, होना या करना, काम करना या काम होना, ठीक है। यहाँ पे होना या करना, काम करना या काम होना, ये किसका एग्जाम्पल है, मिश्र धातु का। जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना या होना जैसे क्रिया पदों के प्रयोग से जो नई क्रियाएं धातुएं बनती है उसे हम लोग मिश्र धातु कहेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्र धातु कहेंगे, ठीक है ना। चलो आगे जैसे लिखता है देना, तो पैसा देना, उधार देना, ये किसका एग्जाम्पल है, मिश्र धातु का एग्जाम्पल है। मरना, गोता मारना, डींग मारना, ये सारे एग्जाम्पल किसका है, तो मिश्र धातु का है बाबू, याद रखेंगे सारी चीजें। जाना, चले जाना, सो जाना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये मिश्र धातु है। यहाँ पे लिखा चले और प्लस में लिख रहा जाना, तो चले जाना, तो ये हो गया मिश्र धातु, है ना। एक सोना भी एक हमारा क्रिया है और जाना भी हमारा एक क्रिया है, तो हम दोनों में क्या लिख देंगे, दोनों को प्लस करके क्या लिखते हैं, सो जाना। तो सो जाना जो हो जाता है ना आपका मिश्र धातु हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, तो मिश्र धातु हो जाता है, ये याद रखना होगा, ठीक है। जहाँ पे दो क्रिया काम कर रही हो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। चलो नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो धातु किसी ध्वनि से अनुकरण पर, ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक धातु कहेंगे। जैसे होता है पटकाना, जैसे पटक से बनता है, यहाँ पे ना ऐड कर दिया, पटकाना, है ना।
उसके बाद होता खटकना, धातु अनुकरणात्मक धातु के अंतर्गत आती है। मतलब जितना भी ऐसे आपको दिखेगा पटकना, लटकना, है ना, खटकना, ये सारी चीजें जो है ना किसका एग्जाम्पल है, तो अनुकरणात्मक धातु के एग्जाम्पल है। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग ने सीखा धातु के बारे में। ठीक है, ये धातु हमारा क्लियर हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्रामर का नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।